नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आंध्र प्रदेशात सुमार 13,430 कोटी गुंतवणुकीच्या विकास प्रकल्पांची प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी सुरवात. फाटल्या 16 म्हयन्यांसावन आंध्र प्रदेशात जाल्ल्या विकासाची प्रधानमंत्र्यांनी केली तुस्त. आतंकवादा आड शुन्य सहनशीलतेचो गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलो पुनरुच्चार. नवी दिल्लीत जाल्ल्या सीबीआयच्या परिशदेत केले उलोवप. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्याचो उमेदवारी अर्ज भरपाचो फाल्यां निमणो दीस. जनता दल युनायटेडान उमेदवारांच्या दुसरे वळेरेंत खूब जाणांक दिली परत संद. पणजे महानगरपालिका वाठारांत नव्या स्पाक मेळचो ना परवानो. पणजे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीन घेतलो निर्णय. आणि भविष्य निर्वाह निधी लावार्थ्यांक खात्यांत उण्यांत उणी 25% रक्कम सोडल्यार उरिल्ली 75% रक्कम काडपाक मेळटली. केंद्रीय मंत्री मनसुख तेकाला केंद्रीय समितीन घेतला निर्णय. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या आंध्र प्रदेश भोंवणे वेळार भोविकास प्रकल्पांचें उक्तावण केलें. सुमार 13,430 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांची सुरवात आयज कुर्नूल, आंध्र प्रदेशात जाल्ल्या एका खासा कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं जाली. ह्या वेळार आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, मंत्री पवन कल्याण आनी हेर मंत्री हजर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी फाटले 16 म्हयन्यांसावन आंध्र प्रदेशात नेटान उदरगत जाता अशें सांगून मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू आणि मंत्री पवन कल्याण हांची तुस्त केली. स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है और साथ ही साइंस और इनोवेशन का सेंटर भी है. यहां असीमित संभावनाएं भी है और युवाओं का अनंत सामर्थ्य भी है. आज चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू के रूप में आंध्र के पास वो विजनरी लीडरशिप भी है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग भी है. पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है. डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है. आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. स्वतंत्रतायेच्या 100व्या वर्सात म्हळ्यार 2047 वर्सा मेरेन विकसीत भारत जातलो आणि 21वो शेंकडो 140 कोटी भारतीयांचो आसतलो असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. कि 2047 में आजादी के जब 100 साल होंगे, विकसित भारत होके रहेगा. मैं विश्वास से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होने वाली है. 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है. आज भी यहां सड़क, बिजली, रेलवे, हाईवे और व्यापार से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है. ये प्रोजेक्ट्स राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे. इन परियोजनाओं से कर्नूल और आसपास के इलाकों को बहुत फायदा मिलेगा. मैं इन परियोजनाओं के लिए राज्य के सभी लोगों को बधाई देता हूं. किसी भी देश और राज्य विकास के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है. आज यहां बिजली के क्षेत्र में अराउंड 3,000 करोड़ रुपीस का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है.
इससे देश की एनर्जी कैपेसिटी और बढ़ेगी। साथियों, तेज विकास के बीच हमें पुरानी स्थितियों को भी भूलना नहीं है। 11 साल पहले जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी की खपत औसतन 1000 यूनिट से भी कम थी। तब देश को ब्लैकआउट जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या आंध्र प्रदेश भोंवणे वेळार सकाळी श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिरात वचून देवदर्शन घेवन पूजा अर्चा केली। तशेंच उपरांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी रोड शोत वांटो घेतलो। भ्रष्टाचार, गुन्यांव, आतंकवाद हाचे आड सरकारान शून्य सहनशीलताय धोरण आपणायला अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी परतून एक फावट अधोरेखीत केले। आयज नवी दिल्लीत आयोजीत गुन्यांवकारांचे प्रत्यार्पण आवाहन आनी रणनीती ह्या परिशदेचें उक्तावण केल्या उपरांत ते सभेक संबोधीत करताले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला शिमेची सुरक्षीतताय तशेंच कायदो घटमूट करपा खातीर एक बळिश्ट भारत मुखार वता अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। ह्या वेळार सीबीआयचे संचालक प्रवीण सूद आनी हेर केंद्रीय गुन्यांव अन्वेषण विभागाचे हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को चला रहे हैं, उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। फाल्यां बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर उमेदवारी दाखल करपाचो निमणो दीस आशिल्ल्यान बिहारात उमेदवारी प्रक्रियेत गती मेळ्ळ्या। तशेंच वेंचणुकेच्या प्रचाराकूय नेट आयला। वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे वरिश्ठ फुडारी वेंचणुकेच्या प्रचारात अदीक तांकीन गुंतल्यात। जनता दल युनायटेड पक्षान 44 उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केल्या। पक्षान आपल्या दुसऱ्या वळेरेंत जायत्या उमेदवारांक परत एक फावट उमेदवारीची संद दिल्या। नितीश कुमार सरकाराच्या मंत्रिमंडळांतले मंत्री लेशी सिंग, जयंत राज, सुमित कुमार सिंग आनी शीला मंडळ हे विधानसभा वेंचणुके खातीर परत एक फावट रिंगणात देवल्यात। आदले खासदार दुलाल चंद्र गोस्वामी, महाबली सिंग आनी बुलो मंडळ हांकांय हे फावट संद मेळ्ळ्या। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल हांणी राजद आनी काँग्रेसीचे हे गठबंधन आनी तांच्यो रणनीतीक जनता वाजेल्या असो आरोप केला। आगे बढ़ रहा है, मतदाता इस बात को समझ रही है कि जिसका शुरुआत अच्छा है वही अच्छा कर सकता है, और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में माथा फुटौल हो रहा है और जिस तरह से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जनता इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को अगर सरकार में लाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी। एनडीए चाहती है कि बिहार विकसित हो और इसीलिए हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे सभी नेता आ रहे हैं, आज श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और हमारा कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ
डीडी नेशनल पर। विसावप्रान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। सध्याच्या अमेरिकी प्रशासनान भारताकडेन उर्जा सहकार्य अदीक खोलायेन वाडोवपाची इत्सा जाहीर केल्या आनी हाचेर चर्चा चालू आसा अशें भारताच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगला। देशातल्या उर्जा स्रोताचेर प्रसार माध्यमांनी केल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी फाटल्या दशकात स्थिरपणान फुडें वचपी भारताक जायत्या वर्सां सावन उर्जा खरेदी वाडोवपाचो यत्न केला अशें जारी केल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केला। देशातल्या तेल आयात धोरणात पुरायपणान अस्थिर उर्जा परिस्थितीत भारतीय गिरायकांचे हितसंबंध राखपाच्या उद्देशान मार्गदर्शन केला अशें तांणी सांगला। आतंकवाद, अर्थीक अस्थिरताय आनी हवामान बदलाक लागून निर्माण जावपी आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर राष्ट्रां मदीं सहकार्य वाडोवपाचेर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी भर दिला। नवी दिल्लीत जाल्ल्या संयुक्त राष्ट्राच्या सैन्य योगदान दिवपी देशाच्या मुखेल परिशदेत ते उलयताले। India approaches peacekeeping from its civilizational ethos. We see the world as one family, a vision enshrined in the timeless phrase of Vasudhaiva Kutumbakam. This is not just cultural wisdom, but an outlook that anchors our worldview. It is why India has consistently advocated for justice, dignity, opportunity, and prosperity for all societies and peoples. It is also why we place our faith in multilateralism and international partnerships. पणजी महानगरपालिकेच्या आयज जाल्ल्या स्थायी समितीच्या बसकेत पणजी महानगरपालिकेच्या आवाठात येवपी नव्या स्पांक परवाने जारी करचे नात असो निर्णय घेतला। हे विशीं सरकारान एक नवे धोरण तयार करपाचो आग्रो महानगरपालिकेन केला अशी माहिती पणजी महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना दिली। All of us during discussion, we decided to put an end to basically any new licenses when it comes to spas. Now on social media and WhatsApp and all, we get messages, talking about the amount of spas, that they're flourishing throughout the city. So we also are quite concerned with this, with the issue. As in when we get requests now, because there was no council resolution that was passed, we had to grant a license because all the other spas also have had relevant documentation from all the different departments. So what we are going to do now in this council meeting is we're going to stop any new licenses, any new spa licenses. In addition to that, what we want to do is we are going to write to the government to ask them to form a policy when it comes to all of these spas also now, in terms of the number that should be allowed, or even in maybe ways of double checking to see whether what is going on in the spas is legal, illegal, all of that thing. So what we are writing to do is basically we want the government to form a policy, and two is to create a framework where there can be supervision of policy. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी म्हळ्यार EPFOच्या बसकेत महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्यात। आता लाभार्थ्यांक खात्यात उण्यात उणी 25% रक्कम सोडल्यार उरिल्ली 75% रक्कम काडपाक मेळटली अशी माहिती केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी दिली। कोई भी लाभार्थी कभी भी उसका पैसा उठाना चाहे तो तुरंत ही 75% तक पैसा उठा सकता है, ताकि अलग अलग कागजात में उसका समय ना हो, और बाकी बचा 25% पैसा उसकी जॉब पूरी होने से, यानी कि ये पैसा भी वो 1 साल में उठा सकता है। यानी कि किसी की भी जॉब नहीं रहेगी तो उसको 100% पैसा उठाने का संपूर्ण अधिकार है। भारत आणि ब्राझील संवाद परिषदेत वांटो घेतल्या उपरांत केंद्रीय उर्जा मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी पत्रकारांकडे उलयतना ब्राझीलाचे उपराष्ट्रपती जेराल्डो आल्कमीन हांचे बरोबर दोनूय देशां मदीं चालू आशिल्ल्या व्यापक आदान प्रदानाचेर चर्चा जाली अशी माहिती दिली। ब्राझीलात सुमार $3.5 अब्ज भारतीय गुंतवणूक जाल्या अशें तांणी सांगले। ब्राझीलाचे उपराष्ट्रपती जेराल्डो आल्कमीन
सध्या भारत भेटेर आसात आणि दोनूय देशांमधले संबंध घटमूट करपाचे दिकेन तांचे भारतीय मंत्र्याबरोबर भेटी चालू आसात. Brazil and India are not only partners in several multilateral and plurilateral initiatives, but our economic relationship is growing from strength to strength. We are also firm stakeholders in new areas of cooperation, such as biofuels. We are both not only founding members of the Global Biofuels Alliance, which now has 32 countries, but our traditional economic interaction with Brazil is growing. But I still believe it has a potential which could be further discovered. We buy some $2.5 billion worth of traditional energy, crude, every year from Brazil. Many of our companies have entered into term agreements with Brazil, with Petrobras. सांतिनेज पणजेच्या देव वाठारेश्वर देवस्थाना वतीन फाटल्या 80 वर्सां सावन नरकासूर करतात. अंदूय ह्या वाठारांतले तरणाटे आनी वरिश्ठ नागरीक दिसतना काम करतना दिश्टी पडटा. ते नरकासूर करपाक व्हडा उमेदीन वावुरतना दिश्टी पडटा. हवामान खात्यान 20 ऑक्टोबर मेरेन पावसाचो येल्लो अलर्ट घेवन नरकासूर करप्यांक पावसा पासून सांबाळून दवरपाक अदीक कश्ट घेवचे पडटा. नरकासूर करपाचे 80% काम पुराय जाला आणि सध्या रंगकाम चालू आसा. दर वर्सा प्रमाण 30 फुटी नरकासूर साकारला अशी माहिती थळावे नगरसेवक संतोष सुल्लकार आणि कलाकार आर्यन नायक हांणी माहिती दिली. प्लस जावन गेल्लो आसा हो नरकासूर आमचो देवस्थान थ्रू आसा, म्हणजे सांतिनेज भागाचो पाटोळेचो देवस्थान संस्थान आतां संस्थेन हो आतां म्हणजे फर्स्ट पणजे म्हटल्यार आतां हो नरकासूर स्टार्टींग पणजेच्यान स्टार्ट जालो. पणजे रायमंद्रा मळ्यान म्हणजे फर्स्ट पणजे रायमंद्रा मळ्यान जालें. आतां खूब कडेन लोकांनी करता, एक 25-30 वर्सां जाले लोक करता. फर्स्ट नरकासूर आसा म्हणजे आमचो नरकासूर इन्क्लूड आहा देवस्थानान, पाटोळेचें देवस्थान ताका इन्क्लूड आसा. आनी सगळ्यांचो आमच्या भुरग्यांचो हातभार आसा. हे भुरगे हातभार मोठ्या प्रमाणे काम करता. आतां कमीत ते 14-15 दीस जाले काम आमचें नरकासूर हें चालू आहा. आयज आमचें 80% काम जालेलें आहा, 20% उरलेलें आहा. आतां 20% काम परफेक्ट जातलें. आमचें नरकासूर फूल जळटा, कांय अशें कांय उरना, सगळें जळोन वयता. भुरग्यांनी म्हणजे आमी सगळ्यांनी बरो हेल्प केला, सुशेगाद काम जालां. काम आमचें तशें सगळें बऱ्या भशेन जालां. देवाच्या कृपेन बीन सगळें लोकांनी खूब सपोर्ट केल्लो आमकां. अशी कोणाची कांय किटकीट बीन अशें कांय ना, सगळें बऱ्या भशेन जालां. म्हणून आमचो थीम असो भांगराचो आहा आनी आमची पोझिशन एकूच आसता कित्याक देवळाचो न्हू म्हणून. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. भारतीय GST काउन्सिलान भलायकी आनी जीवन विम्याचेर लागपी GST काडून उडोवपाच्या मुखेल निर्णयाक येवकार दिला. 22 सप्टेंबर सावन लागू जाल्ल्या ह्या निर्णयाचे भलायकी मळावेल्या अधिकाऱ्यांनी आनी दोतोरांनी ह्या निर्णयाक लागून गिरायकांक फायदो जातलो अशें सांगले. की जो दरें सरकार ने कम की हैं उससे हेल्थ सेक्टर को काफ़ी बेनिफिट मिला है, पेशेंट्स को काफ़ी सुधार मिला है.
क्योंकि इसमें जो पहले जो मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग्स थी उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, जो अब 2 ही स्लैब गवर्नमेंट ने रखे हैं, जो 12% थे उनको 5% पे लेके आ गए हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी के रिफॉर्म किए हैं वो बहुत वेलकमिंग है, उनका स्वागत है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आम जन जो स्वास्थ्य सेवाओं से जिनको जरूरत है, जरूरतमंद है, उनके ऊपर जीएसटी का भार जो है वो काफी कम हो जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो जीएसटी के जो सुधार लागू हुए हैं उनसे काफी फायदा हुआ है आम जनता को, और साथ में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उन लोगों को भी काफी फायदा हुआ है। इलाज के मामले में कहा जाए तो सबसे पहले तो प्रीमियम से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्वास्थ्य बीमा है उसमें जीएसटी की दरें घटाने से स्वास्थ्य बीमा और लोग अच्छे से करवा पाएंगे, ताकि इस सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी लोग इलाज की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। कंज्यूमेबल आइटम जो कि प्लास्टिक जैसे आइटम होते हैं जिनको यूज एंड थ्रो करते हैं, तो वो जो आइटम थे काफ़ी इम्पोर्टेड थे और इंडियन मेड भी आते थे, लेकिन उन पे जीएसटी ज़्यादा होने की वजह से हम कई बार हेजिटेट होते थे कि ये आइटम हम यूज़ करें या ना करें। अब जीएसटी कम होने से वो हमें सरकारी सप्लाई में भी उपलब्ध हो जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। भारतातली नामनेची SKF गोवा रिव्हर मॅरेथॉन सर्तीची 15वी आवृत्ती 14 डिसेंबराक चिखले पंचायत मैदानाचेर जातली। वास्को स्पोर्ट्स क्लब हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीत दर वर्सा वांटेकार जावप्यांचो आंकडो वाडत आसा। भारतांतलेच न्हय तर देशाभायले सर्तक हातूंत वांटेकार जातात। ही सर्त 5 गटांनी विभागल्या। हातूंत 42 किलोमीटर फूल मॅरेथॉन, 32 किलोमीटर 20 मायल्स, 21 किलोमीटर हाफ मॅरेथॉन, 10 किलोमीटर आणि 5 किलोमीटर अशा गटांचो आस्पाव आसा। आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत वास्को स्पोर्ट्स क्लबाचे अध्यक्ष नितीन बांदेकर हांणी अंदू 7,500 भारतीय तशेंच विदेशांतल्या सर्तकांनी वांटो घेतला अशी माहिती दिली। ह्या सर्तीक लागून गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रांत बरी येणावळ मेळटा अशेंय तांणी मुखार सांगलें। This year, we are presently at about 2,500 and we are very hopeful to touch the figure of 7,500. Obviously, it is the runners from all across the world, across India who come here. We introducing the pasta party, or in other words, a carb night, the previous night at the venue itself. And on the race day, after the run, there will be a recovery rave. That's what the members chose to call it. This will be at the venue Jubilant, which is located at Sanquan. So it's going to be a fun event. एकूण 8 लाख रुपया पुरस्कार आशिल्ल्या ह्या सर्तीत बऱ्यांतले बरे धावपटू आणि हौशी खेळगडे आकर्षित जाता अशें ह्या सर्तीचे टायटल स्पॉन्सर SKF इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मुकुंद वासुदेवन हांणी सांगलें. Encourage movement. Marathons is about encouraging movement, but it's also about building community and sports in general. Marathons in particular fight friction. So, according to me, merits very well with what we really want to achieve. On a personal front, I was really inspired by all the runners and participants last year and the atmosphere in general. रामचेस फाउंडेशनान आयोजित केल्ल्या 29व्या रामचेस बास्केटबॉल चॅम्पियन्स लिगाच्या जैतिवंत खेळगड्यांचो भोवमान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांचे हस्तुकी जालो. हे सर्तीत दिल्ली NCR वाठारांतल्या 1000 परस चड विद्यार्थ्यां मदीं सर्ती घडोवन हाडिल्ल्यो. ह्या सर्तीच्या समारोप सुवाळ्यात उलयतना केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी शालेय विद्यार्थ्यां मदीं खेळा प्रती वाडटो उत्साह विकसीत भारताच्या सपनपूर्ती खातीर बरी गजाल आसा अशें सांगलें. हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2036 में देश में ओलंपिक होस्ट करना है और 2047 में हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, और उसके साथ देश को लक्ष्य भी दिया है कि 2036 में हमें मेडल टैली में देश को दुनिया में 1 से 10 क्रम में ले जाना है, और जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें मेडल टैली में दुनिया में 1 से 5 क्रम में आना है.
आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आंध्र प्रदेशात सुमार 13,430 कोटी गुंतवणुकीच्या विकास प्रकल्पांची प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी सुरवात. फाटल्या 16 म्हयन्यां सावन आंध्र प्रदेशात जाल्ल्या विकासाची प्रधानमंत्र्यांनी केली तुस्त. आतंकवादा आड शून्य सहनशीलतेचो घरमंत्री अमित शाह हांणी केलो पुनरुच्चार. नवी दिल्लीत जाल्ल्या CBIच्या परिशदेत केले उलोवप. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्याचो उमेदवारी अर्ज भरपाचो फाल्यां निमणो दीस. जनता दल युनायटेडान उमेदवारांच्या दुसरे वळेरेंत खूब जाणांक दिली परत संद. पणजे महानगरपालिका वाठारांत नव्या स्पाक मेळचो ना परवानो. पणजे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीन घेतलो निर्णय. आणि भविष्य निर्वाह निधी लावार्थ्यांक खात्यात उण्यांत उणी 25% रक्कम सोडल्यार उरिल्ली 75% रक्कम काडपाक मेळटली. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांच्या अध्यक्षतेखाला केंद्रीय समितीन घेतलो निर्णय. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां संजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.